महाकाल, जय महाकाली, जय काल भैरव। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं एक परी की साधना, जो कि एक दिन की साधना है और आप अपने घर पर करने वाले हो। ये साधना कहीं पर आने जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी साधना मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कुछ बहुत ज़्यादा खर्च इसमें नहीं होने वाला है। इस साधना में आप लोगों को सबसे मुख्य बात, जो ये साधना है, कुछ उसका नियम है और कुछ उसका मंत्र है, कुछ विधि है, वो ध्यान से सुन लीजिए। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं तंत्र मंत्र रिलेटेड जानकारी लेकर आऊँ तो आप हमारी वीडियो को फ़ायदा जानकारी ले सकें और दूसरे के पास शेयर करें, दूसरे का भी उद्धार हो सके। ये जो परीख हम साधना बताने वाले हैं, ये आपको घर के अंदर यानी रूम के अंदर करना होगा और केवल से केवल एक दिन ही करना होगा। और जो मैं इस वीडियो में विधि विधान बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ये मैं एक निर्जला परी की साधना में बता रहा हूँ और ये परी का 3 काम बहुत मुख्य काम है। पहला काम, किसी भी इंसान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जानवर हो, कुछ भी हो, किसी भी जीव को अपने बस में करना है। पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बुढ़ापा हो, जवान हो, कैसा भी जीव हो, उसको अपने बस में करना है, अपने कंट्रोल में करना है। बहुत डेंजरस काम ये करती है निर्जला परी। पहला काम था। दूसरा काम है इसका, ज़मीन में गड़ा धन बताना। निकालेगी नहीं, बताने की मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ज़मीन में अगर गड़ा धन है वो बताना, या तब फिर लॉटरी सट्टा का नंबर लगाना हो, वो नंबर बताती है, जिताती है, ठीक है। और तीसरा काम है काल बताना। काल बोले तो वर्तमान, भूत, भविष्य बताती है। ये 3 काम ये बहुत माहिर होके बहुत ज़बरदस्त काम का ये तीनों काम का इल्ज़ाम देती हैं। इसका ये 3 काम स्पेशल काम है करना, ठीक है। और ये साधना आपको एक रूम के अंदर की जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे आप करोगे ये साधना एक रूम के अंदर, वहाँ पे आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। वो रूम पूर्ण रूप से साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर उस रूम में गंदगी है, उल्टे सीधे सामान रखे गए हैं, या तो फिर किसी स्त्री या पुरुष के मरे हुए व्यक्ति का फ़ोटो रखे गए हैं, तो आपको बिल्कुल उस रूम से उस दिन निकाल देना है। ये साधना आपको शुक्रवार या शनिवार के दिन कर सकते हो। रात्रि को 12 बजे करना है। पूर्ण रूप से रूम को साफ़ कर लेना है और इसका मन में सही उद्देश्य, सही विचार, मन साफ कर करके ये आपको विधि करना है। ओनली 10 मिनट का काम है ये जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको कुछ सामग्री ले लेना है। 3 मोतीचूर लड्डू ले लेना है और 1 गुलाब का इत्र ले लेना है और 7 खुशबू वाली अगरबत्ती ले लेना है और 1 सफ़ेद कागज़ ले लेना है। इतना सामग्री आपको ले लेना है। अब आपको 3 मोतीचूर लड्डू पहले रखेंगे ज़मीन पे, तो थोड़ा गुलाब का इत्र उसके ऊपर गिराएंगे और 7 अगरबत्ती खुशबू वाली जलाएंगे और 1 सफ़ेद कागज़ पे ये सारा सामग्री आपको रखेंगे। और सफ़ेद कागज़ पे सामग्री रखने से पहले सफ़ेद कागज़ पे एक लाल पेन से एक मंत्र लिखना होगा। मंत्र यह है, या निर्जला परी हाजिर सो हाजिर। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए, या निर्जला परी हाजिर सो हाजिर। यह मंत्र सफ़ेद कागज़ पर लिख करके आप इस पर पूरी सामग्री रख देना है और फिर ध्यान कर कर बैठना है, आंखें बंद करके। आपको 21 बार यही मंत्र बोलना है, या निर्जला परी हाजिर सो हाजिर, या निर्जला परी हाजिर सो हाजिर, या निर्जला परी हाजिर सो हाजिर। 21 बार आपको पढ़ना है, आंख बंद करके। उस रूम के खिड़की दरवाज़ा बंद कर कर स्लो रोशनी रख करके शांतिपूर्वक करना है। आप आंखें खोलेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने कोई एक दृश्य यानी कोई एक परछाई खड़ी है। आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो आप उससे वचन नहीं लेना है। आपको वो बोलेगी कि तुम्हारे भोग समय प्रसन्न हुई, वो ऐसे बोलेगी। जब आप आँख खोलोगे तो जितना आपके पास कागज़ पे सामान रखे थे, 3 मोतीचूर लड्डू और 1 गुलाब का इत्र, ये 2 चीज़ गायब हो जाएगा। खुशबूदार अगरबत्ती और सफ़ेद कागज़ पड़ा रहेगा, ठीक है। इत्र और लड्डू गायब हो जाएगा और सामने आपको एक परछाई दिखेगी और वो परी दिखेगी। फेस टू फेस एकदम नहीं दिखेगी, धुआं का आकार में दिखेगी और उसको पूर्ण रूप से क्लीन फुल एचडी देखने की आपकी क्षमता ही नहीं है, ठीक है। जैसे वीडियो में ब्लर ब्लर आता है, सेम सेम आपको धुआं प्रकार से उसी प्रकार से आपको दिखेगी। और आपको उस पर संभोग वासना वगैरह का माइंड में सोच कर कर ये साधना आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो सिद्ध नहीं होगी और आपको जहाँ तक है नुकसान ही होगा। तो आप उससे 1 अंगूठी मांग लेना है
उस अंगूठी आपको दे देगी। जब आप अंगूठी वो दे देगी तो उसी टाइम पर वो गायब हो जाएगी, यानी अदृश्य हो जाएगी। फिर आप जीवन में उसको कभी भी बुलाना हो तो अंगूठी पे आपको रगड़ते रहना है अपने हाथ, और ये मंत्र पढ़ते रहना है, या निर्जला परी हाजिर सो हाजिर, तो खुद को परी प्रत्यक्ष होती है। खाली आपको ही दिखाई देगा और दूसरों को नहीं दिखाई देगी, ठीक है। और इसमें सबसे मुख्य बात, अगर माना कि ये साधना आपने किया, नहीं सिद्ध हुआ, नहीं परी आई, तो आपको उसी टाइम पर आंख बंद कर करके एक रुद्राक्ष की माला भी साथ में लेकर जाए बैठे, शुद्ध माला। आपको एक माला करनी है, यानी 108 बार करना है। फिर भी नहीं आती है तो आपको 3 दिन लगातार कर दें, आपके पास सामने पास परी अवश्य ही होगी। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। 21 बार मंत्र पढ़े, नहीं आया, आपको एक माला पूर्ण रूप से 108 बार मंत्र जाप करना है। फिर पढ़ाए, नहीं आया, आपको 3 दिन तक के फिर लगातार करना है, किसी को बताना नहीं है, उसी रूम में। परी तब निश्चित ही आ जाएगी। सामग्री तीनों दिन नया नया रखें, और बाकी सामग्री जो है कुत्तों में दे दें, लड्डू वगैरह, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रहे। और जो लोग बार बार कॉल करते हैं, बार बार फ़ोन लगाते हैं, उनसे मेरा यही एक विनम्र निवेदन है, कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे तो बेहतर होगा। नहीं तो अब मेरे पास फ़ोन नहीं रहता, किसी के पास फ़ोन और रहता है, बार बार कॉल लगाओगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी वीडियो के यहीं पे विराम दूंगा। बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।